समाजी मानसिकता के लोगों को जो हिमाचल प्रदेश से दूर रहे। हमारे पास 30 दिन का समय है, 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ। आदाब, मैं मुमताज आलम से बात करूंगा हिमाचल प्रदेश की, जहां से बुरी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, शर्मनाक खबर आ रही है। जी हां, जिस तरीके से उत्तराखंड में मुसलमानों को भगाने की कोशिश की गई, नफरती बयानबाजी की गई, पंचायत की गई और काफी लोगों को निकाला गया नकल मकानी करने पर उत्तराखंड के मुसलमान मजबूर हुए। वही चीज, वही बात हिमाचल प्रदेश में दोहराई जा रही है। फर्क सिर्फ यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है। इसलिए बुनियादी सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब इस मामले को इंडियन अमेरिका मुस्लिम काउंसिल, इसने इस मामले को उठाया है और ट्वीट में बहुत ही अहम बातें कही हैं। जी हां, उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि मुस्लिम 30 दिन के अंदर पूरा हिमाचल प्रदेश खाली कर दें। इन्वर्टेड कामा में ये पहले लिखा है। ये उनका बयान है कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और मुसलमानों को भगाने की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों के सरेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप सोचिए ना, आज से पहले कभी ऐसी बातें होती थी क्या? ये तो ऐसी बातें हैं जो इस देश के लिए शर्मनाक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की यही सच्चाई है, यही है अनेकता में एकता। मुस्लिम क्या इस देश के नागरिक नहीं है? हिमाचल के चंद लोग गुंडागर्दी करेंगे और मुसलमान बाहर चले जाएंगे। पुलिस क्या कर रही है? नफरती भाषण के आरोप में इन गुंडों को जेल क्यों नहीं भेज रही है? राहुल गांधी जी, आपकी सरकार है हिमाचल में, कुछ तो करिए। और फिर ये इंडियन अमेरिका मुस्लिम काउंसिल ने राहुल गांधी को टैग किया है, हिमाचल प्रदेश को टैग किया और मुस्लिम को टैग किया है। तो बहरहाल ये जिस किस्म की वीडियो सामने आई, वाकई बहुत ही हैरान करने वाली है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वहां इस तरह से खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, काजियों को, मुल्लाओं को वहां गाली दी जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि 30 दिन के आप अंदर अंदर आप पूरा हिमाचल प्रदेश खाली कर दें, वरना फिर अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ये बात क्यों कही जा रही? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिन पर लगाम नहीं दी जा रही? अभी वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिका में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां एक पत्रकार ने सवाल कर लिया कि आखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई काम किया जा रहा है? तो उस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का गला सूख गया। उन्होंने पानी पिया और फिर 2014 वाला भाषण दे डाला। उन्होंने कहा सबका साथ है, सबका विकास है, अब तो सबका प्रयास है और सबका विश्वास है, लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। और जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी के साथ भेदभाव होगा? और फिर न जाने क्या क्या बातें पीएम मोदी ने कही। लेकिन सवाल यह है कि ये जो तस्वीर एक के बाद एक सामने आ रही, क्या इसको दुनिया नहीं देख रही है? क्या इसको सोशल मीडिया के जरिए फैलाया नहीं जा रहा है? क्या मीडिया, अगर नेशनल मीडिया, यहां का गोदी मीडिया अगर इस खबर को नहीं दिखाएगा तो क्या दुनिया तक ये खबरें पहुंच नहीं रही हैं? ये बड़ा सवाल है। अभी मिस्र के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, वहां
जिस तरीके से उन्होंने वहां के मुसलमानों से मुलाकात की, दरगाह पर गए, मस्जिद में गए, शाल ओढ़ी, वहां चादरें ओढ़ी, इस पर अब यहां भी लोग ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो ड्रामेबाजी है। यानी आप वहां के मुसलमानों से तो खुलूस से मिलते हैं, लेकिन यहां के मुसलमानों से मिलने में आपको शर्म क्यों आती है? ये बात जो है वो कही जा रही। हालांकि मैं इस बात को इसलिए थोड़ा से इसमें कुछ बदलाव करूंगा कि अभी जब एक मीटिंग हुई थी भाजपा की, तो उसमें यह तय किया गया था कि जो हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमान हैं, सारे मुसलमान नहीं, पसमानदा मुसलमान हैं, उनको साथ जोड़ा जाए। और यह काम जो है वो शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, काफी जो है वो किया जा रहा है। जो अकलियती मोर्चा है भाजपा का, वो इस काम में लग गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो तस्वीर आ रही है, ये कौन लोग हैं? क्या ये बीजेपी के लोग नहीं हैं? और अगर बीजेपी के लोग नहीं हैं, ये कोई आउटसाइडर लोग हैं, तो फिर बीजेपी खामोश क्यों है? वो क्यों नहीं कहती है कि ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है? लेकिन सवाल यह है कि फिर उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकार है, वहां क्या हो रहा है? वहां तो सरकार फुल सपोर्ट कर रही है। और ये तस्वीर सिर्फ हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की नहीं है, महाराष्ट्र में आप देखिए कि किस किस्म की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है। खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, काजियों को गालियां दी जा रही हैं, खुल्लम खुल्ला आप देखिए। और जहां सरकार कार्रवाई कर सकती है, सरकार कार्रवाई कर रही है। जहां पे सरकार नहीं है तो वहां पे बजरंग दल कहीं आ जाता है, कहीं संघ के लोग आ जाते हैं, कहीं वीएचपी और कहीं हिंदू सेना और न जाने कौन कौन सी सेनाएं जो है वो सामने आ जाती हैं। अभी द केरला स्टोरी को लेकर के हंगामा मचा हुआ था, फिर उसके बाद 72 हूरें आ गई हैं, उसको लेकर के हंगामा मच गया। यानी कहीं भी मुसलमान सेफ नहीं है, उसको टारगेट किया जाना है हर हाल में। और सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके, यानी लाने की बात कह करके, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान तो चाहता ही नहीं कि ये आए, मुसलमान तो इसका बहुत बड़ा मुखालिफ है, मुसलमान अगर ऐसा कर लेगा तो तलाक, हलाला और 4 शादियां और न जाने क्या क्या सब बंद हो जाएगा। ये मतलब हर एतबार से मुसलमानों को टारगेट किया जाए। अब अभी हिमाचल प्रदेश शिमला में 10 से 12 जुलाई को विपक्ष की मीटिंग है, अपोजिशन पार्टियां वहां दूसरी मीटिंग करेंगी पटना के बाद। तो क्या उस मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए है? ये क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? लेकिन सवाल यह भी तो है कि कांग्रेस की सरकार वहां पे है, तो आखिर कांग्रेस इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? जिस तरीके से कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि सरकार बड़े अच्छे फैसले ले रही है। अभी कर्नाटक में वहां के मंत्री ने साफ साफ कहा है कि बकरीद के सिलसिले में जो भी गुंडागर्दी करे, चाहे वो बजरंग दल का हो, चाहे आरएसएस का हो, चाहे जिसका भी हो, उसके 4 लात मारो और जेल के अंदर कर दो। ये वहां की सरकार ने कहा लॉ एंड ऑर्डर को जो भी डिस्टर्ब करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है? वो क्यों खामोशी है? मुझे उम्मीद है कि जरूर राहुल गांधी से चूंकि अपील की गई है कि राहुल गांधी आप कुछ करिए। अभी जब वजीर आजम से सवाल किया गया तो इस सवाल को कांग्रेस ने बहुत हाईलाइट किया कि पीएम जवाब नहीं दे पाए, और जो जवाब दिया वो सही नहीं था। तो सवाल यह है कि कांग्रेस फिर क्या कर रही है? कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि अगर जहां उसकी सरकार है वहां अगर बैड एलिमेंट इस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला धमकी देते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को जेल के अंदर करें। बहरहाल देखना यह है कि क्या जो अपील की गई है उस पर कोई अमल होता है। क्या कांग्रेस सरकार इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करती है? क्या नफरती बयान के खिलाफ कोई वहां इनके खिलाफ मुकदमा होता है, इनको जेल भेजा जाता है कि नहीं? हम भी इसका इंतजार करेंगे, आप भी देखिएगा, और अगर कोई खबर आएगी तो हम आपको अपडेट भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।